हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है ना। अब हम जो देखेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट देखेंगे। इसके पहले जो जस्ट 3 लेक्चर्स मैंने कवर किए उसमें हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उसमें काफ़ी सारे हमने मेथड्स देखे थे। देखिए, अगर आपको वेरिएबल कोफिशिएंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आना चाहिए। और उसमें भी आज जो डिस्कस करने वाला हूं मैं वो है कॉशी आयलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम सॉल्व करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो चलिए देखते हैं कॉशी आयलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है क्या है। अच्छा, जिन लोगों ने अगर इसके पहले के लेक्चर्स मिसिंग होंगे वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देयर हैज़ ए वन फोल्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फोल्डर है, उसमें सारे ही वीडियो अपलोड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के हमने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, जैसे आपका मल्टीपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है, कर्व फिटिंग। और इसके अलावा भी एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फोल्डर है, वहाँ से भी जाके बहुत सारे आप टॉपिक अपने कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। यहाँ मैं सिर्फ आपको बताऊंगा वेरिएबल कोफिशिएंट का मतलब क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम अगला प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए, जो यहाँ जो कोफिशिएंट है d2y/dx² का, यानी वेरिएबल, ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y या इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट y या dy/dx या d2y/dx², इसका कोफिशिएंट देखिए यही है। ये क्या हो, वेरिएबल हो। अभी तक जितने प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए वो क्या देखे, वो कांस्टेंट थे। जबकि अब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं p1 p या q, ये x के फंक्शन होंगे। किसके फंक्शन होंगे, x या फिर y के फंक्शन हो, आगे चल के वो भी देखने वाले हैं हम। तो अगर x के फंक्शन हैं, ठीक है, तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आज जो डिस्कस करेंगे वो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके लिए, कॉशी आयलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए, कॉशी आयलर क्या कह रहा था। देखिए, कॉशी आयलर का nth डेरिवेटिव पे हम नहीं जाएंगे, हम थर्ड ऑर्डर से ही समझेंगे और उसके बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर क्या है। तो देखिए, कॉशी आयलर ने क्या बताया, जितने ऑर्डर का ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, यानी d3y/dx³, यानी देखिए ये 3 थर्ड ऑर्डर का कोफिशिएंट है, और यहाँ सेकेंड ऑर्डर d2 है। d3y/dx³, देखिए d3y/dx³ प्लस a2x² d2y/dx²। ये देखिए, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उतने ही डिग्री का x का पावर मल्टीपल है। x अगर d2 है तो x², d³ है तो आपका क्या है, x³ है। देखिए यहाँ से, और अगर dy/dx है तो x⁻1 है। यानी जितना इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे पावर है, मतलब ऑर्डर है, उतनी ही पावर का अगर x का मल्टीप्लाई है तो उसे आप बोलेंगे कॉशी आयलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ये तो मैंने थर्ड ऑर्डर के लिए किया। इसी तरीके से अगर फोर्थ ऑर्डर का होगा तो 4 होगा तो x⁻4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर कहीं भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है क्या कि कॉशी आयलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, तो आप क्या पुट करेंगे। देखिए, इसको, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको हम बेसिकली कन्वर्ट कर देंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट में। मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें यहाँ ये जितनी वैल्यू होंगी ये सब कांस्टेंट आ जाएंगे। और अगर कांस्टेंट आ गया तो इससे पहले जो आपको 3 लेक्चर्स कवर किए उसी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इस x³ को कैसे हटाया जाएगा, या फिर x² को कैसे हटाया जाएगा, या फिर x को कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू हम पुट करेंगे e⁻z। क्या पुट करेंगे, x = e⁻z। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड से अगर log लें तो e पे हट जाएगा, z = हो जाएगा log e⁻x। देखिए, log बेस e कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा log x, तो z = हो जाएगा log e⁻x। अगर दोनों साइड का मैं log लूँ तो ये log x हो जाएगा, ये वाला log x, और log यहाँ लूँ तो e और log एक दूसरे कैंसिल करेंगे, सिंपली z बचेगा, ठीक है। और आपको ध्यान देना एक और चीज़, यहाँ पे जो dy/dx है, ये dy
डी जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जो हम कंसिडर कर रहे थे, ये डी बाई डी जेड हो जाएगा। यानी एक्स वेरिएबल को हम अब कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? जेड वेरिएबल में। एक्स वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? जेड में। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है इसके लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं? देखिए डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? पहले y सिर्फ फंक्शन था x का, अब x फंक्शन हो गया z का, तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स को लिखते हैं डी वाई बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, डी जेड कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना। डी वाई बाई डी एक्स को सबसे पहले y को z और z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। आप देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी जेड को ऐसे ही छोड़ दीजिए। डी जेड बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? z इक्वल टू लॉग x है, तो डी जेड बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो 1/x हो जाएगा। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x, और डी वाई बाई डी जेड बचा हुआ था। तो देखिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे x को इस साइड में, हाँ डी वाई बाई डी जेड, देखिए ध्यान रखिएगा x को अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड बचेगा। क्या बचेगा? डी वाई बाई डी जेड। और डी वाई बाई डी जेड अभी बताया, डी बाई डी जेड को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल डी, तो कैपिटल डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं x, ध्यान रखिएगा, x डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ कैपिटल डी वाई, तो आप एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? डी इंटू डी माइनस 1 वाई। ये आपको लर्न करना है। इसके बाद अगर डी क्यूब है, एक्स क्यूब वाला टर्म, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई। देखिए ये सिंपल बहुत है। अगर एक है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई हो गया। अगर एक्स स्क्वायर वाला आ गया है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ, तो डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। और अगर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ गया, तो डी माइनस 1 डी माइनस 2, मतलब यहाँ डी था, यहाँ डी माइनस 1 आ गया, फिर इसके आगे डी माइनस 2 आ गया। ठीक है, और जैसे ही इन तीनों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इन तीनों ही वैल्यूज़ को जैसे ही आप पुट करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट में, जो इससे पहले आपको लेक्चर पढ़ाया है। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये वाला इससे पहले लेक्चर ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको। तो इन वैल्यू को पुट करके आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में, और फिर हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। एक बार और रिकैप कर दूं आपको। देखिए अगर आप यहाँ देखें तो प्रॉब्लम बेसिकली यही है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जिसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? डी वाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? डी इंटू डी माइनस 1 वाई। और यहाँ पे एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे? देखिए थर्ड ऑर्डर का जो कोफिशिएंट था, इसकी जगह डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई करेंगे। ठीक है, ये तीनों ही जैसे पुट कर लेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में, और उससे आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यही है आपका काशी आयलर होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए अब आपको इस पर एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ, तब आपको क्लियर होगा। देखिए ये दिया है सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन है या सेकेंड ऑर्डर का है, कोफिशिएंट है माइनस 4x और वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब है। अच्छा देखिए ये कौन सा फॉर्म है? अभी आपने जस्ट देखा सेकेंड ऑर्डर के साथ एक्स स्क्वायर है, फर्स्ट ऑर्डर के साथ x है। ये कौन सा इक्वेशन है? काशी आयलर फॉर्म है। और काशी आयलर फॉर्म में अभी जस्ट ऊपर आपको बताया x की जगह क्या पुट करना? e पे पावर z। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? log x, और जहाँ पे कैपिटल D क्या है? d बाई डी जेड है। ठीक है, और x डी वाई बाई डी एक्स को क्या रखेंगे? dy। ठीक है, और एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या पुट करेंगे? डी इंटू डी माइनस 1 वाई। ये ऊपर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको डी वाई लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो डी इंटू डी माइनस 1 वाई है। ठीक है, इन सारी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे देखिए यही है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पुट कर दीजिए इस सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, डी डी माइनस 1 वाई। तो ये हो गया डी डी माइनस 1 वाई माइनस 4 और यहाँ पे देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, डी वाई। तो यहाँ डी वाई पुट कर दिया प्लस 4y इज इक्वल टू 4 और x की जगह क्या पुट करना, ई पे पावर जेड। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ई पे पावर 2z माइनस 6x क्यूब है तो ई पे पावर 3z है। ठीक है, ये आपका हो गया सिंप्लीफाई करने पे। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, आपने वैल्यू पुट कर लिया तो d के d से करेंगे डी स्क्वायर वाई और d को y से करेंगे, दिस इज माइनस डी वाई और माइनस 4dy प्लस 4y इज इक्वल टू 4e पे पावर 2z माइनस 6e पे पावर 3z। राइट, अब देखिए यहाँ से थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करिए, डी स्क्वायर वाई ये हो गया आपका और यहाँ माइनस डी वाई, यहाँ माइनस 4dy है तो ये हो गया माइनस 5dy और प्लस 4y इज इक्वल टू 4e पे पावर 2z माइनस 6e पे पावर 3z। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि जितना भी d का कोफिशिएंट है सब देखिए कांस्टेंट आ गया। अब इससे पहले वाला जो लेक्चर पढ़ाया था उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, CF प्लस PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो CF कैसे निकलेगा, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें, यानी d2 माइनस 5d प्लस 4 और y को बाहर कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है, और d की जगह क्या पुट करेंगे, m, d की जगह m पुट कर दीजिए, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। इसको सॉल्व करिए फैक्टराइज करके, m माइनस 1 इंटू m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1 और 4 निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए दो रूट निकले और दोनों क्या हैं आपके रियल और डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा CF इक्वल टू C1e पे पावर देखिए z होगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि d क्या है, कैपिटल D। वहाँ पे जो हम इससे पहले सॉल्व करते थे d बाई डी एक्स था, लेकिन ये आपको बता चुका d बाई डी जेड है। हमने x वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर दिया, z वेरिएबल में। देखिए x वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो गया, z में। इसी नाते ये कैपिटल D क्या, d बाई डी जेड है। तो यहाँ लिखेंगे C1e पे पावर z यानी 1z प्लस C2e पे पावर 4z। ये क्या निकल गया आपका CF। अब चलिए PI निकालिए, PI के लिए इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए PI इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 4। आपको बता चुका हूँ PI कैसे निकलता है, सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ डिवाइड करना है। ये वाला टर्म क्या है, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 4d किस में, इससे डिवाइड होगा। तो ये हो गया आपका 4e पे पावर 2z माइनस 6e पे पावर 3z और ये आपका PI निकालना है। अच्छा देखिए आपको बता चुका हूँ कि दो अगर टर्म आ जाएं तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इसको एक साथ इसको अलग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 कांस्टेंट बाहर है, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 4 और ऑपरेट होगा e पे पावर 2z पे, माइनस 6 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 4 ऑपरेट होगा e रेज़ टू पावर 3z। अच्छा देखिए आपको बता चुका हूँ ये भी, अगर e पे पावर फंक्शन आ जाए ax का या az का तो d की जगह सिंपली क्या लिखना होता है, a लिखना होता है। क्या करना होता है, a, जहाँ जहाँ d आए वहाँ a। तो यहाँ d की जगह क्या है, a की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 6। यहाँ भी d की जगह क्या हो जाएगा 3। यहाँ देखिए a है, a की वैल्यू क्या है 3। ये आपको पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो 6 इंटू ई पे पावर 3z अपान 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4। यहाँ पे d की जगह हमने पुट किया 2 और यहाँ d की जगह हमने पुट किया 3। यही तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 माइनस 10 प्लस 4, ठीक है, 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2 और इस 4 से डिवाइड होगा माइनस 2 आ जाएगा ई पे पावर 2z। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 माइनस 15 प्लस 4 ये आपका आ जाएगा। देखिए 9 माइनस 15 यानी माइनस 6 और प्लस 2 माइनस 2
तो -2 से -6 को डिवाइड करेंगे +3 आ जाएगा, तो +3 e⁻z। तो देखिए इस तरीके से हमने CF भी निकाल लिया और PI भी निकाल लिया। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन y = क्या होगा, CF + PI। y = CF यही आया था, C1 e⁻z + C2 e⁻4z और प्लस PI की वैल्यू आई है -2 e⁻2z + e⁻3z। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन जो दिया था x और y में दिया था, z में तो दिया नहीं था, तो हम यहाँ से z की वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप याद हो तो z की वैल्यू क्या थी, log x, या फिर x की वैल्यू e⁻z। तो ऐसे भी पुट कर सकते हैं, e⁻z की वैल्यू x है, देखिए तो यहाँ पुट कर सकते हैं आप C1 x, और यहाँ फोर्थ पावर है, देखिए e⁻4z यानी 4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻z का पावर 4 या फिर e⁻4z, दोनों लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये क्या है, x है, तो x⁻4 माइनस e⁻2z है, यानी उसी तरीके e⁻z का स्क्वायर है, तो e⁻z यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। और या फिर यहाँ पे e⁻3z है, तो क्यूब है e⁻z का 3 पावर यानी x का क्यूब। तो देखिए ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया जो x और y में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं वेरिएबल कोफिशिएंट का आया क्वेश्चन किससे रिलेटेड, काशी आयलर पे, तो हम उसको इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। देखिए सॉल्व x² d2y/dx² + x dy/dx + y = sin log x²। यहाँ भी देखिए जितने ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो x⁻1 से मल्टीप्लाई है, ये सेकेंड ऑर्डर का है तो यहाँ x⁻2 से मल्टीप्लाई है। यानी ये कैसा इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज बेसिकली काशी आयलर इक्वेशन है। और काशी आयलर होमोजीनियस इक्वेशन में मैंने आपको ये पुट करना बताया था अभी ऊपर ही जस्ट। आपको x की जगह क्या पुट करना है, e⁻z, ध्यान रखिए, आपको x की जगह क्या पुट करना है, e⁻z, और यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर दोनों साइड का log लीजिए, log x = z हो जाएगा, ठीक है। और d कैपिटल D क्या है, बेसिकली d/dz, ठीक है। और x dy/dx की वैल्यू क्या आपको बताया, dy, और x² d2y/dx² की वैल्यू पुट करना है d-1y, ठीक है। ये जैसे ही पुट करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो चलिए x² d2y/dx² की जगह यही पुट करते हैं d-1y, और x dy/dx की जगह क्या पुट करेंगे, dy। तो देखिए यहाँ से पुट करेंगे आप d × d-1y इसकी जगह, प्लस x dy/dx की जगह dy, और प्लस y = sin log, और x की जगह क्या पुट करना, e⁻z यानी e⁻2z हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, बेस और पावर दोनों सेम हो तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, यानी सिंपली बचेगा 2z यहाँ चला आएगा पहले, sin 2z, ठीक है। आप देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, y को बाहर कॉमन ले लीजिए, ये अंदर हो जाएगा d² - d + d + 1, यहाँ से d और -d कैंसिल हो गया, ये सिंपली आएगा d² + 1 y = sin 2z। देखिए अब जैसे ही मैंने ये वैल्यू पुट किया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि क्या है, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है। और इससे पहले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि कांस्टेंट कोफिशिएंट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका PI और CF दोनों निकाल लीजिए, इसका कंप्लीट सोल्यूशन y = क्या हो जाएगा, CF + PI। CF क्या हो जाएगा इसका, d² + 1 = 0, या d की जगह m पुट कर दीजिए, m² + 1 = 0, या m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±i। देखिए ये रूट क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, और कॉम्प्लेक्स रूट अगर आ गया तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, CF = C1 cos z + C2 sin z। देखिए यहाँ वेरिएबल x नहीं है, नहीं तो cos x और sin x क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल जो d है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका, ऊपर लिखा है d/dz है, क्योंकि हमने x को किस में कन्वर्ट कर दिया है, x में, z में। देखिए d की वैल्यू क्या है, d/dz है। तो कॉम्प्लेक्स रूट के केस में आपको बता चुका हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो क्या होता है, e⁻αx, अल्फ़ा की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 है और बीटा की वैल्यू 1 है, तो C1 cos z + C2 sin z हो जाएगा, C1 cos βz + C2 sin βz, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है। देखिए इससे पहले जो लेक्चर्स मैंने 3 लेक्चर कवर किए उसमें सब कुछ डिटेल में आपको बताया हुआ है कांस्टेंट कोफिशिएंट का। और अगर वेरिएबल कोफिशिएंट का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो आपको कांस्टेंट जरूर आना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पी आई कैसे निकालेंगे अब इसका। पी आई क्या हो जाएगा, इसको सिंपली यहाँ डिवाइड कर दें। पी आई इक्वल टू साइन 2z बाई डी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ऐसे प्रॉब्लम जहाँ साइन ए एक्स आ जाए या ए जेड आ जाए, उसके लिए क्या करते हैं, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ ए की जगह क्या है 2, तो माइनस 2 स्क्वायर यानी -4 से रिप्लेस होगा। तो साइन 2z अपान -4 प्लस 1, डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा -4, तो इसको -4 प्लस 1 दैट इज -3, -1/3 साइन 2z हो गया। तो देखिए इसका हमने CF भी निकाल लिया और इसका हमने PI भी निकाल लिया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू C1 cos z प्लस C2 sin z। ये तो CF आपने यहाँ निकाल ही रखा है, और इसका PI क्या हो गया, -1/3 साइन 2z। लेकिन फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपका x और y में दिया है, z में तो दिया नहीं है। तो z वाली वैल्यू हम यहाँ से उठा के पुट कर देंगे। देखिए z की वैल्यू क्या है, log x, तो यहाँ पे z इक्वल टू log x पुट कर दीजिए। z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, log x, क्योंकि क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया है, तो हम x वाला टर्म पुट करेंगे, z वाला टर्म में आंसर नहीं लिखेंगे। तो y इक्वल टू C1 cos, और z की जगह क्या हो जाएगा log x प्लस C2 साइन, ये भी हो जाएगा log x, -1/3 साइन 2z, z की जगह क्या हो जाएगा log। अच्छा देखिए यहाँ पे साइन log x है और 2 कहाँ चला जाएगा। देखिए ये कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए log की, थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे साइन ऐसे आता, आपका 2z है ना, तो 2 और log x आता, ठीक है, क्या आता, 2 log x, ध्यान दीजिए 2 log x। तो ये x 2 यहाँ ऊपर भी चला जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है log की, तो यहाँ से साइन log x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया काशी एलर पे, ठीक है। स्टूडेंट अगर आपको लगता है कुछ क्वेरीज है इससे रिलेटेड, तो आप उसे मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। लेकिन पहली बार मैं आपको ये बोलूँगा, अगर वेरिएबल कोफिशिएंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इससे पहले के 3 लेक्चर आप ज़रूर सॉल्व करिए कांस्टेंट कोफिशिएंट के, तभी इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो क्लास के और स्टूडेंट के साथ आप शेयर करिए इन वीडियोज़ को, कि नॉलेज सबके पास पहुँचे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।